मैं अलग सिंघई जी, एक और सीट है, ये भोपाल के सभी सीटें हॉट सीट है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा समय में ले रहा हूं। भोपाल मध्य आरिफ मसूद सिंह, ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। वर्तमान विधायक आरिफ मसूद है, सुरेंद्र नाथ सिंह को हराया था। ये जो दोनों उम्मीदवार हैं, कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पे ये विवादों में रहे। एक के ऊपर दंगाई होने का आरोप है, दूसरे के ऊपर जो है मतलब कुछ वो संबंधों को लेके बहुत ज्यादा आरोप उनके ऊपर लगे, और इन दोनों के वहां पर दोनों के बीच में लड़ाई है। कहा यह जा रहा है कि जब दिग्विजय सिंह यहां पर चुनाव लड़े लोकसभा का, तब यहां जो है किसी ने यहां पर बहुत ज्यादा खिलाफत की। उसी के हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कम है और सर्वे का उम्मीदवार ज्यादा है। क्योंकि जिस प्रकरण की चर्चा हम कर रहे हैं, चारित्रिक वाला, उस मामले में बचाने वाले भी जो है वही लोग, वही है जो अभी मेन स्ट्रीम में है। तो क्या लगता है आलोक जी कि इस सीट को लेके क्या बन रहा है जातीय समीकरण, और आपके हिसाब से जो है दोनों उम्मीदवारों के विषय में क्या कहना चाहेंगे कि कौन यहां पर क्या प्रभाव डालेंगे? बिल्कुल जय जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। दरअसल में आरिफ मसूद के लिए पिछला चुनाव जीतना ज्यादा कठिन नहीं था। उसकी वजह थी कि सुरेंद्र नाथ सिंह ने कभी उपस्थिति नहीं दिखाई थी, और जिस तरीके से सीट की उपेक्षा की थी, आम मतदाता की उपेक्षा की थी, उसके कारण आरिफ मसूद को सपोर्ट मिला और आरिफ मसूद चुनाव जीते। और चुनाव जीतने के बाद में उन्होंने क्षेत्र में जबरदस्त काम किए। जिस जगह मतदाता ने जो डिमांड की थी वो डिमांड पूरी की। कहां से की, कैसे की, ये उनकी कुशलता है। और आरिफ मसूद इस बार भी बहुत पावरफुल कैंडिडेट है। दूसरी बात है ध्रुव नारायण सिंह जी के बारे में, जो ये कहा जाता है चारित्रिक बात कही जाती है। दो केसेस थे, एक था शैला मसूद वाला कांड और दूसरा था संगीता काजे। संगीता काजे की मौत भी संदिग्ध परिस्थिति में हुई थी, और जिसमें खात्मा लगाने के लिए दिग्विजय सिंह की सरकार थी, और क्षत्रिय महासभा ने इसका समर्थन किया था ध्रुव नारायण सिंह का। और क्षत्रिय महासभा के कैंडिडेट होने के नाते ध्रुव नारायण सिंह को पूरा सपोर्ट दिग्विजय सिंह जी ने किया था। दूसरी बार शैला मसूद कांड में भी इसी तरीके से आया था, उसमें भी दिग्विजय सिंह जी ने सपोर्ट किया था। इसमें कोई दबी छुपी बात नहीं है या ना बोली जाए ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो कैंडिडेट हैं वो दिग्विजय सिंह जी के कैंडिडेट भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। गोविंद नारायण सिंह जी, इनके पिताजी जो थे, वो मुख्यमंत्री भी रहे, और पूरी जिस तरीके से क्षत्रिय लॉबी मध्य प्रदेश को गवर्न करती रही है, उसमें ध्रुव नारायण सिंह की भूमिका थी। सारे निर्माण कार्यों में, सब चीजों में ध्रुव नारायण सिंह की सत्ता हमेशा से रही है। तो तब से लेके सबसे बड़ी चीज है कि आरिफ मसूद के खिलाफ कोई भी प्रत्याशी बीजेपी को नहीं मिल रहा था। और ध्रुव नारायण सिंह जी की जो बहुत बड़ी घुसपैठ है वो मुस्लिम मतदाताओं में भी है। तो ये सोच के ध्रुव नारायण सिंह को टिकट दिया गया है। उनके जातिगत समीकरण, उनके राजनीतिक समीकरण, उनका बैकग्राउंड, सिंधिया घराने से नजदीकी, ये सारी चीजों को देखते हुए उनको टिकट दिया गया है। आरिफ मसूद बहुत पावरफुल कैंडिडेट है, लेकिन उनसे लड़ने लायक कोई कैंडिडेट था भी नहीं। उस लिहाज से ध्रुव नारायण सिंह जी अच्छा चयन है। तो अब लेकिन फील्ड में कितना काम करते हैं ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आरिफ मसूद आधा काम निपटा चुके हैं और ध्रुव नारायण सिंह जी की अभी शुरुआत नहीं हुई, जबकि उनका सबसे पहले टिकट दिया गया था। मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगा इसी कंस्टिट्यूंसी के संबंध में कि ध्रुव नारायण सिंह के लिए ये कहा जाता है कि ये चुनाव में बहुत माहिर है, चुनाव में क्या हथकंडे अपनाया जाना चाहिए, आईटी सेल को किस प्रकार से एक्टिव किया जाना चाहिए, इसमें आरिफ मसूद से बहुत भारी है। एक तो ये कितना प्रभाव डालेगा इस सीट पर। दूसरा, एक और नाम मैं लेना चाहूंगा, शमा तनवीर, समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार है। ये आरिफ मसूद को कितना परेशान करेगा ये? बिल्कुल, लेकिन आरिफ मसूद के लिए कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। आरिफ मसूद का मतदाता जो है वो कांग्रेस का मतदाता नहीं है, उसका खुद का मतदाता है। आरिफ मसूद खुद इतने पॉपुलर है अपने क्षेत्र में,
और जिस तरीके से वो सीधे डायलॉग डिलीवरी करते हैं, सीधे नतीजे लाते हैं, कोई भी काम कहा जाता है वो कर डालते हैं, और वो अपनी उपलब्धियों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए कोई दूसरा मुस्लिम होने से मुस्लिम मतदाता को प्रभावित कर लेगा या दूसरे को कर लेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, ध्रुव नारायण सिंह जी के बारे में जो आपने कहा कि वो स्टार की तरह काम करते हैं, वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके विरासत में वो मिली हुई पॉलिटिक्स है, उसको वो लेते हुए काम कर रहे हैं, वो बरसों से काम कर रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं में सेंध लगाने का काम जितना मुस्लिम मतदाता नहीं कर सकता, उससे ज्यादा तो ध्रुव नारायण सिंह कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारे मुस्लिम जो नेता है उस क्षेत्र के, वो ध्रुव नारायण के साथ में घूम रहे हैं, तो क्या असर पड़ेगा इसका? नहीं, मुस्लिम होने के कारण असर पड़ेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आम मतदाता जो उनको वोट करेगा उसमें जरूर वो सेंध लगा सकते हैं। चलिए, इस सीट पर बात हुई कि यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता है, लेकिन सूचना ये है कि शम्मा तनवीर भी यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रह सकती है। इनके कारण से किसी की हार जीत प्रभावित हो सकता है।